हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश सर मैथ वाले पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम प्रश्न कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम प्रश्नावली 7.1 का 7वां सवाल देख रहे हैं। इसमें दिया हुआ है x अक्ष पर एक निर्देशांक है जिससे दो बिंदु हैं, ये समान दूरी पर है। तो x अक्ष पर जब कोई बिंदु होता है तो x अक्ष का निर्देशांक हमेशा x कामा क्या होता है, 0। ये x तो इस स्थिति पर डिपेंड करेगा कैसा है, कितना मान आ रहा है, लेकिन x अक्ष का जब भी निर्देशांक है आप पहला x रखिएगा, दूसरा क्या, 0। क्यों होता है ऐसा? हमने आपको 9th में बताया होगा कि जब हम अक्षों पर होते हैं, जैसे यहाँ पे है कोई निर्देशांक, इसका मान लेते हैं यहाँ से इसकी दूरी 2 है, 1 है, 2 है, इसका निर्देशांक लिखते हैं तो 2 कामा क्या होता है, 0 होता है। तो ये किस अक्ष पर है, x अक्ष पर है कि नहीं है। और इधर अगर आप इसी निर्देशांक को लिखना चाहें, क्योंकि x अक्ष यहाँ से यहाँ तक है, इधर लिखना चाहे मान लेते हैं इधर 1 है, इधर 2 है, 1 2 है, इधर 3 है, ये सब निगेटिव होता है ना, इसका निर्देशांक होता है -3 कामा क्या, 0। तो आप देखिए इसमें y वाला हमेशा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे ही जब हम y अक्ष पे होते हैं तो y अक्ष पे होते हैं, जैसे यहाँ 1 मानिए, यहाँ 2 मानिए, यहाँ 3 मानिए, इसका निर्देशांक 0 कामा क्या होगा, 3। 0 क्यों है? क्योंकि हम y अक्ष पर है, x पे जा ही नहीं रहे, तो इसलिए x वाला मान क्या है, 0 है, y वाला मान कितना है, 3 है। यहाँ ऐसे नीचे भी हम आ सकते हैं, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, इसका निर्देशांक लिखना हुआ तो 0 कामा -4, क्योंकि y अक्ष पर है तो y की वैल्यू, पहला x होता है, दूसरा y, पहला x होता है, दूसरा, जब भी हम अक्षों पर होंगे, अक्षों का मतलब चाहे x पर हो चाहे y पर, x पर है तो x कामा 0, y पर है तो 0 कामा y। सवाल आपके x अक्ष वाला दिया है, y अक्ष वाला भी दे सकता है, y अक्ष वाला भी सवाल आपको दिया जा सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। y अक्ष का देगा कहीं आपको केवल 0 कामा y करके सवाल वैसे ही लगाना पड़ेगा जैसे x अक्ष वाला हम बताने चल रहे हैं ना। अब x अक्ष पर x कामा 0 निर्देशांक है मान लेते हैं। अब यहाँ से दो लोग, एक b बिंदु है, एक c, ये दोनों समान दूरी पर, मतलब जितनी दूरी ab की है उतनी दूरी किसकी है, ac है। अब दूरी वाले सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, इसे x1 y1 मानेंगे, इसे x2 y2, एक बार ab निकालेंगे, इससे x1 y1, इसे x2 y2, एक बार क्या निकालेंगे, ac। फिर दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे, बराबर करके हम उससे x का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे यहाँ देखते हैं। तो ए बी रेखा मैं अलग से नहीं खींच रहा हूं, यहाँ तो खुद स्पष्ट है, निकालू ना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए हम निकालेंगे पहले ए बी, तो ए बी बराबर हो जाएगा, करड़ी में जो सूत्र आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या, होल स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ x1 का मान कितना है, x है, माइनस x2 का मान कितना है, 2 है, का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, 0 है, माइनस y2 -5 है, तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। जब सेकंड वाला पद निगेटिव होता है तो एक निगेटिव आपके सूत्र में है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है ना। चलिए देखिए यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, x में तो घट नहीं सकता है क्योंकि ये चर पद है, अचर पद है ना। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका विस्तार करते हैं हम, इसका विस्तार आप करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणे पहला पद x वा, दूसरा पद का होगा 2 बन। फिर यही देखा 0 में 5 जोड़बत 5 रही, 5 के स्क्वायर करबत 5 पचे, 5 बचे, यहाँ डायरेक्ट दिखाऊं कोई दिक्कत, यहाँ 0 में 5 जोड़ेंगे आपको 5 मिलने वाला है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा। अब देखिए इसको सरल कीजिए थोड़ा सा, तो यहाँ देखिए x स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 होगा, इसका गुणा आप करोगे 2 दूना 4x आ जाएगा, 25 जैसे का इसे रखा। ये देखा 25 और 4 जुड़िए कि नहीं जुड़े, तो 25 में 4 जोड़बत कितना आई है, हाँ एक्स स्क्वायर है, -4x लिख लो प्लस का 29। अब आप देखेंगे ये तो आपने ए बी की वैल्यू निकाल ली, ऐसे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एसी की, तो यहाँ एसी की वैल्यू निकाल लीजिए। एसी बराबर सूत्र क्या, सूत्र तो वही रहेगा, केवल वैल्यू चेंज होगी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मान रखिए आप देखेंगे यहाँ x1 की वैल्यू क्या है, x है, माइनस x2 की वैल्यू यहाँ क्या है, -2 है, तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, 9 है। अब देखिए आप यहाँ पे दोनों में अंतर क्या आपको दिख रहा है, यहाँ केवल a माइनस बी का होल स्क्वायर था, यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी का सेम वैल्यू है, सेम तरीके से लिखना, केवल यही जो -2ab है क्या हो जाएगा +2ab। तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद x गुणे दूसरा का पद का 2, देखा वही खाली है माइनस रहा, देखा ये प्लस हुई है। और ये देखा घटाए पे 5 आ रहे हैं, क्या हो -9, कितना आ रहा है, -9, तो -9 का आप स्क्वायर करोगे तो 9 9 कितना हो जाएगा
81 हो जाएगा। तो यहाँ आ रहा है एक्स स्क्वायर 2 दूना 4, और इधर 2 दूना 4x, इधर 9 नवा 81, 9 नवा 81 में 4 जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ 25 में आप 4 जोड़े थे 29 आया था, ऐसे 81 में 4 जोड़ लीजिए। 81 में आप 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। तो आपने AC निकाल लिया, AC की वैल्यू आपने प्राप्त कर लिया। अब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। पहले से आपकी किताब में दिया है कि जो AB और AC है वो आपस में क्या है? बराबर है। यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि यहाँ नीचे चला दें, क्योंकि AB बराबर जो है AC के है, AB किसके बराबर है? AC के। यहाँ लिखेंगे चूंकि AB बराबर यह AC के है, ऐसा आपकी किताब में दिया है। जब AB AC के बराबर है तो दोनों को बराबर करते हैं। AB की वैल्यू कितनी आई है? देखो ये AB की वैल्यू यही है ना, कड़ी में कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर है, इधर आपने इसकी वैल्यू निकाला AC की, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, यही है ना। अच्छा, करड़ी को हटाना है तो दोनों पक्षों का हम लोग क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो करड़ी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ देखिए आप इसका भी स्क्वायर करेंगे और आप इसका भी स्क्वायर करेंगे। कल से ना सुनो, एड़ के कल से 3:30 आएंगे, 3:30। चलो देखो, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी कड़ी हट जाएगी तो कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 29। इसका वर्ग करेंगे तो इसकी भी कड़ी हट जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना? 85 बच जाएगा। अब आप बराबर के इधर उधर समान चिन्ह वाले पद होते थे एक दूसरे से क्या होते हैं? कट जाते हैं। और ये -4x को आप ऐसे रखिए, ये +4x इधर आएगा, क्या हो जाएगा? -4x हो जाएगा। यहाँ बचा कितना? 85। ये +29 उधर जाएगा, -29 हो जाएगा। 4 4 जुड़ेगा ना, कितना होगा? 8x। 85 में से 29 घटाइए, कितना आ रहा है? देखिए 15 में से 9 गए 6, 7 में से 2 गए 5, 56 आएगा। 8 का ले जाकर भाग दे दो तो 56 बटा हो जाएगा -8, 8 सते तो +7 आएगा, -7, -7 आएगा। चिन्ह तो माइनस है ना, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक आपको मिल गया। एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक हो जाएगा जो आपने लिखा था x, 0, x का मान -7 और y तो 0 था ही, यही ना? क्या था? x, 0, तो x का मान कितना पाए? -7, y का मान क्या? 0। समझ में आया? फिर से देख लो, x अक्ष का निर्देशांक x, 0, आप लोग लिखते रहो। x अक्ष का निर्देशांक x, 0, और इससे दो लोग समान दूरी पर है, कौन? b और c। ये 2 -5 है, -2, 9 है। अब जो है एक बार हम AB निकालेंगे, AB निकाला गया x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान आप देख रहे हैं यहाँ x रखे हैं, x2 का मान 2 है, 2 रखा गया है, y1 0 है, 0 रखा गया, y2 -5 है तो क्या हो गया? +5 हो गया, का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ a - b का होल स्क्वायर हम क्या लगा रहे हैं? सूत्र। तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, -2 गुणे पहला पद x गुणे दूसरा का पद 2। 0 में 5 जोड़ो 5 है, 5 के स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। अब x स्क्वायर ऐसे 2 दूना 4 और ये 2 दूना 4x हो जाएगा, ये 25 जैसे वैसे, ये 25 में 4 जोड़ेंगे 29, ये x स्क्वायर और 4x जैसे वैसे निकाल। अब AC ऐसे निकाल लीजिए जैसे आपने AB निकाला है। तो AC निकालने के लिए x1 y नहीं रहेगा, इसको x2 y2 मान लेंगे। तो फिर x सूत्र वही है, आप x1 का मान रखिए, x1 का मान आप देख रहे हैं x है, -x2 यहाँ -2 है, एक सूत्र में माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया? +2 हो गया, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1, y1 यहाँ 0 है, y2 9 है, तो 0 - 9 का क्या? होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ a + b का होल स्क्वायर था, यहाँ a - b का होल स्क्वायर था, पद वही है, केवल चिन्ह यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है। तो a + b के होल स्क्वायर से विस्तार करो, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणे पहला पद x गुणे दूसरा पद 2। 0 से 9 घटाएंगे तो -9 रहेगा, इसका स्क्वायर। x स्क्वायर ऐसे रखो, 2 दूना 4, ये गुणा करोगे 2 दूना 4x प्लस 9 9 81। अब आप देखेंगे x स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, 81 4 85 हो गया, और ये 4x जैसे वैसे।
अब चूंकि दिया है, यह जो ए बी है, जो आपने ए बी निकाला है, यह ए बी वाली वैल्यू यह बराबर है किसके, ए सी के। ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ऐसा आपकी किताब में पहले से दिया हुआ है। ए बी बराबर ए सी ऐसा दिया हुआ है। तो जो ए बी की वैल्यू ये आपने प्राप्त किया है, इसको मैंने यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 करड़ी में, और ए सी की वैल्यू करड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। करड़ी के पद को जब भी दोनों पक्षों से हटाना हो तो दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर। स्क्वायर करने पे क्यों कड़ी हटती है, आपको बताया गया, समान कड़ी में पदों का अगर 2 बार गुणा करते हैं तो कड़ी क्या होती, हट जाती है, क्योंकि होल स्क्वायर होता है। होल स्क्वायर होगा तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, 2 का जोड़ा बनेगा तो पद क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसलिए जो है दोनों पक्षों का वर्ग ये है, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसकी कड़ी हट गई, ये पद लिखा, इसकी कड़ी हट गई, ये पद। बराबर के इधर उधर अगर समान चिन्ह वाले पद होते हैं एक दूसरे से कट जाते हैं। यहाँ -4x बचा, और यहाँ जो +4 इधर आया माइनस हो गया, ये 85 यहाँ बचा हुआ है, +29 जाएगा -29 हो गया, ये 4 4 जोड़ेंगे -8 हो जाएगा, और 85 से 29 घटाएंगे तो कितना आया, 56। 8 का ले जाकर भाग देंगे तो 8 7 56, x का मान आया -7। मतलब x अक्ष का निर्देशांक जो यहाँ पे माना गया था x, 0, उस x की वैल्यू -7, 0 आई। आप ये बताएं कि यह चतुर्थांश में किधर जाएगा, ये दाहिनी तरफ जाएगा x अक्ष पर, बाई तरफ, बाई तरफ जाएगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू कहाँ होती है, बाई तरफ, पॉजिटिव वैल्यू किधर होती है, दाई तरफ होती है। अच्छा, ये y अक्ष पर पूछा जाता था, y अक्ष पर निगेटिव मान कहाँ आता है, ऊपर के नीचे, नीचे आता है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। y अक्ष का मान अभी करके मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको लोग करके आइएगा ना। हाँ, y अक्ष पे जो है होमवर्क नहीं, x अक्ष पे देते हैं, y अक्ष पे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ चित्र बना के, ये आपका होमवर्क होगा। होमवर्क होगा आपका, यहाँ पे मान लेते हैं a का निर्देशांक वही x, 0 ही रहेगा, है ना। इस निर्देशांक को हम बदल देते हैं, यहाँ पे जो 2 -5 था, इसे मैं 3 -8 कर दे रहा हूँ, 3 -8, ये b का निर्देशांक है, और c का निर्देशांक मैं दे दे रहा हूँ, यहाँ पे -2, 9 था, मैं -3, -3 या -4 लिखो, -4, 7 कर दे रहा हूँ, -4, 7। आपको ऐसे ही निकालना, सेम y अक्ष का नहीं दे, y अक्ष का भी दे दे क्या, एक आप लोग y अक्ष का बना के लाएंगे क्या, सभी लोग एक y अक्ष का बना के लाइए। करना क्या जानते हैं, निर्देशांक ऐसे कोई बना लेना, यहाँ केवल 0, y कर लेना, क्या कर लेना, 0, y, और y की वैल्यू आ जाएगी, जैसे x की वैल्यू निकाले हो वैसे y की वैल्यू आ जाएगी। एक मैं x वाला दिया हूँ, आप लोग y वाला बना के लाइएगा ना, ठीक है।